नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था मुगल के पतन का कारण। उसमें मैंने कई कारणों की अलग अलग पार्ट में व्याख्या की है। आज एक महत्वपूर्ण कारण को मैं यहाँ आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग ध्यान से और अंत तक जरूर इसको देखना। आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जो सामंत थे वो भोग विलास में विलीन हो गए और जो मुगल की नींव थी वो हिलनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो ये मुगल सामंत थे, जो इस मुगल साम्राज्य के एक तरीके से पिलर थे यानी खंबे थे, अब उनका ध्यान भोग विलास की तरफ चला जाता है और वे भोग विलास में लीन हो जाते हैं और अपनी जो वीरता थी, जिस पराक्रम के लिए वे जाने जाते थे, अब उनकी वो वीरता क्षीण होने शुरू हो जाती है। अब इधर जो ईरान और केंद्रीय एशिया से मुसलमानों का आना जाना होता था वो भी अब लगभग बंद हो गया था। औरंगजेब की जो नीति थी, शक करने की जो उसकी नीति थी, उसकी आदत थी, इस औरंगजेब की संदेह और शत्रुता की नीति ने राजपूतों को भी नाराज किया और ये जो नाराज राजपूत थे वे मुगल शासन की सेवा करने में अब उतना रुचि नहीं लेते थे और ये हिचकिचाने लगे थे। यानी इनका जो इंटरेस्ट था, इनकी जो रुचि थी, वो अब मुगलों की सेवा में कतई नहीं रही थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो राजपूत समाज में अब मानसिंह और राजा जयसिंह जैसे नीति कुशल योद्धा बिल्कुल नहीं बचे थे। ऊंची भावना वाले योग्य तथा उत्साही अधिकारी स्वयं ही निरुत्साहित पा रहे थे। अंकुशों ने उन्हें निकम्मा बना दिया था। यानी जो इतने सारे अंकुश उन पर लगे हुए थे, उसकी वजह से अब वे एक तरीके से निकम्मे बन चुके थे। तो इस प्रकार से अपने जीवन के बाद वाले वर्षों में औरंगजेब न किसी विरोध को सहन कर सकता था, न साफ साफ सच को सुन सकता था और वो चापलूसों से घिरा हुआ हो गया था। अर्थात वह चापलूसों तथा अपनी ही आवाज की शानदार गूंजों से घिरा रहता था। वही उसके चारों तरफ छाई रहती थी और उसके मंत्री उस द्वारा जारी किए गए फरमानों को चुपचाप लिखने वाले क्लर्कों से बढ़कर अब कुछ नहीं रहे थे। यानी अब वे मंत्री जैसा औरंगजेब कह देता था वैसे ही चुपचाप जी हुजूरी में लग गए थे। ऐसे सामंत एक महान साम्राज्य के लिए जो बोझ की तरह होते हैं, वो अब उस साम्राज्य के बोझ को बिल्कुल नहीं उठा सकते थे। औरंगजेब ने शासन के अंतिम वर्षों में, यानी कि जो औरंगजेब का शासन के अंतिम वर्ष थे, उसमें पुराने सामंतों की परंपरा में केवल असद खां अब बाकी रह गया था। यानी जितने भी सामंत थे पुराने, वो अब उसके पास नहीं थे औरंगजेब के पास। अब केवल एक असद खां उनमें बच गया था, जिसके विषय में औरंगजेब ने कहा था, असद खां से बेहतर वजीर न है न कोई होगा। तो इस तरीके से ये जो सामंत थे, यानी जो पिलर कहे जाते थे इस मुगल साम्राज्य के, वो अब पूरी तरीके से अब छिन्न भिन्न हो गए थे और इस तरीके से मुगल साम्राज्य की नींव को हिलना अब निश्चित था। तो इसीलिए ये जो सामंतवादी जो प्रथा थी मुगल साम्राज्य की, वो पूरी तरीके से अब चरमरा गई थी और ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण कारण बना मुगलों के पतन का। दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामंतों के भोग विलास में डूब जाने की और मुगलों के पतन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण साबित होने की। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और महत्वपूर्ण कारण को, जिसमें बात करूंगा मुगलों की सेना से संबंधित। तो चलिए, मुझसे जुड़े रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।